नमस्कार दोस्तों जिसको आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, जिससे आप बहुत से फ्रेंड्स परेशान थे कि आपका ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म कंपनी अप्रूव नहीं कर रही है, कंपनी के पास ई साइन की प्रोसेस नहीं है या फिर पीएफ ऑफिस के द्वारा रिजेक्ट किया जा रहा है, पीएफ ऑफिस वेरीफाई नहीं कर पा रहा। तो उसका समाधान आ चुका है। बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपका ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म सिर्फ आप अपने डॉक्यूमेंट्स के ऑथेंटिकेशन के बेस पर कर पाएंगे। मतलब ना आपको कंपनी के पास रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी, ना ही पीएफ ऑफिस के पास सेंड करनी पड़ेगी। सेल्फ ऑथेंटिकेशन के बेस पर आपका ज्वाइंट डिक्लेरेशन में करेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आपको हम यहाँ न्यूज़पेपर की कटिंग भी यहाँ दिखा देते हैं, जो आपको न्यूज़पेपर में दिया गया है। हम इसमें कोई फेक जानकारी नहीं बता रहे, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी बता रहे हैं। पहले हम आपको न्यूज़पेपर की कटिंग में जो है जानकारी वो आपको दिखा देते हैं, फिर जो ईपीएफओ ने जो नियम जारी किया गया है उसको आपको दिखा देते हैं। ठीक दोस्तों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। अगर आपका भी नाम करेक्शन करवाना है, फादर नेम करेक्शन करवाना है, डेट ऑफ सर्विस में डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट करेक्शन करवाना है, कुछ भी करेक्शन करवाना है, तो आपको फिर अब बहुत सिंपल कर दिया है। अब आपको सिर्फ अपने ऑथेंटिकेशन के बेस पर ही आपका करेक्शन हो जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ई साइन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ डिजी लॉकर के द्वारा ही आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा। तो ठीक दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर उसका रिक्वेस्ट और रहेगी, आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। आपकी कोई भी समस्या हो तो कमेंट में पूछ लेना, और हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कीजिएगा। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि हम न्यूज़पेपर की कटिंग में आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ आप देखिए, ईपीएफओ सदस्य निजी ब्यौरा खुद से अपडेट कर पाएंगे। मतलब जो आपकी खुद की जानकारी है वो खुद ही अपडेट कर पाएंगे। ठीक है, नई दिल्ली जो ईपीएफ का एजेंसी है, ईपीएफओ को उनके द्वारा ये बताया गया है कि ईपीएफओ सदस्य अब अपने निजी सदस्यों में खुद से बदलाव कर सकेंगे। यह सुविधा शनिवार से शुरू हो जाएगी। शनिवार से मतलब 18 जनवरी 2025 को शनिवार का दिन आ रहा है न्यूज़पेपर की कटिंग के हिसाब से। तो 18 जनवरी 2025 से आप ये स्वतः डिक्लेरेशन कर पाएंगे। जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपके पास ये पोर्टल की सुविधा आ चुकी होगी कि आप ये करेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ बताया आगे ही, केंद्रीय एवं श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने शनिवार को ईपीएफओ की इन दोनों नई सेवाओं की शुरुआत की। श्रम मंत्री ने कहा कि ईपीएफओ ने ईपीएफ के पोर्टल पर संयुक्त घोषणा की प्रक्रिया, जिसको हम ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म कहते हैं, सरल बना दिया है। इसमें कर्मचारी को नाम, जन्मतिथि, लिंग, राष्ट्रीयता मतलब नेशनलिटी, माता पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, माता पिता का नाम, कामकाजी संगठन मतलब आपकी डेट ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट से जुड़े और छोड़ने की तिथि स्वयं से बदल पाएंगे। ठीक है, तो ये तो ही न्यूज़पेपर की बात। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, ईपीएफओ ने भी एक सर्कुलर जारी किया है। यहाँ देख सकते हैं डेट कब है, 16 जनवरी 2025 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्होंने किया है, यहाँ लिखा है सब्जेक्ट सिंप्लीफाई ऑफ द ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म प्रोसेस। ये कह रहे हैं जो आपकी ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म की प्रोसेस है उसको हमने बहुत ईजी बना दिया है। ठीक है, इनका जो एसओपी थी, जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म की एसओपी 3.0 वाली, उसी को इनको और मॉडिफाई कर दिया है और सिंप्लीफाई कर दिया है इन्होंने। अब 3 कैटेगरी में आपको करेक्शन होगा। ठीक है, तो ये जो कैटेगरी डिपेंड की है, ये की है इन्होंने आपके यूएन में एक्टिवेट किस टाइम पे हुआ है। पहला हुआ है कि आपका अगर आपका यूएन जो बना है वो 1 अक्टूबर 2017 से बाद का बना है तो आप ए कैटेगरी में आएंगे। अगर आपका यूएन 1 अक्टूबर 2017 से पहले का बना हुआ है तो बी कैटेगरी में आएंगे। और आपके पास यूएन नंबर है ही नहीं, आपके पास मेंबर आईडी है, तो आप सी कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो अब हम थोड़ा इस जानकारी को हम एक पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं। आप सारी चीज नहीं पढ़ेंगे, हम आपको बता रहे हैं। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे लेवल एट विच चेंज कैन बी एक्सटेंड। ये कह रहे हैं कि आपकी जो करेक्शन होगा ना वो आपको 3 बेस पे होगा, जैसे कि ए बी सी। जो पहली कैटेगरी है उसमें बताया गया है कि आपका देखो यहाँ ना ई का मतलब है एम्प्लॉय, जो आप है मतलब जिसका पीएफ अकाउंट है वो है। और यहाँ ईआर का मतलब हो गया कि आपका कंपनी का एम्प्लॉयर है, कंपनी का कर्मचारी और एम्प्लॉयर दोनों मिलकर इसको करेक्शन कर पाएंगे। सी है कि तीनों मिलकर कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन होगा कि कंपनी भी कर पाएगी और पीएफ ऑफिस भी कर पाएगी। ये है कि ये जो मेंबर आईडी है सी वाली, वो उन फ्रेंड्स के लिए है जिनकी मेंबर आईडी है या फिर वो कोई बंदा था वो एक्सपायर्ड हो चुका है, फिजिकली वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मली हम बात करेंगे ए और बी कैटेगरी में। अब हम बात करेंगे कि जिनका यूएन 1 अक्टूबर 2017 के बाद जनरेट हुआ है, जब बाद मिला है, उसके बाद जॉब की है, तो उनके लिए खुद से करेक्शन कर लेंगे। जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, फादर नेम, मदर नेम, मैरिज स्टेटस,
स्पॉन्सर नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ लिविंग और रीजन ऑफ लिविंग ऑफ ईपीएस एपीएस। मतलब यह है कि आपकी डेट ऑफ एग्जिट में किसी ने कोई अलग रीजन डाल दिया, टर्मिनेट कर दिया, डेथ ऑफ कर दिया, तो इसी रीजन के द्वारा आपका करेक्शन हो जाएगा। मगर ध्यान रखना है, अगर आपका रीजन ऑफ लिविंग कंपनी छोड़ने का जो कारण है, जैसे कि डेथ डाल दिया किसी ने, तो इसमें आपको दोनों की हेल्प लेनी होगी। किसकी? एम्प्लॉय की और एम्प्लॉयर की। मगर आपको इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको इसमें ई साइनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है डेट ऑफ लिविंग ऑफ एपीएस की, आपने डेट ऑफ एग्जिट को सही करना चाहते हैं तो ई का मतलब होगा एम्प्लॉय जो आप है। इफ मैचिंग ऑफ विद द कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, जो आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है ना, उसके हिसाब से अगर मैच कर जाता है तो आप खुद से कर पाएंगे। अगर आपका कंट्रीब्यूशन मैच नहीं करता है तो फिर आपको खुद की और आपकी कंपनी की और आपके पीएफ ऑफिस, इनकी तीनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फिलहाल जिनके कंट्रीब्यूशन मैच कर जा रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, खुद से अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग में भी यही दिया है कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैच करती है कंट्रीब्यूशन। अगर किसी का कंट्रीब्यूशन जनवरी में जमा हुआ है और वो मार्च तक उसकी डेट ऑफ एग्जिट हो चुकी है, अब वो चाहता है कि मैं दोबारा से जनवरी को एग्जिट सही कर पाऊँ, तो उनका अगर कंट्रीब्यूशन ओवरलैप होगा ना, तो फिर करेक्शन के लिए आपको कंपनी की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मगर अगर नॉर्मल आपका कंट्रीब्यूशन नॉर्मल है तो आप खुद से कर पाएंगे। अब मगर आपका नाम है, फादर नेम है, मैरिड स्टेटस है, नेशनलिटी है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, ये सब कुछ आप खुद से कर पाएंगे, आपको कंपनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी कैटेगरी होगी आपकी 1 अक्टूबर 2017 से पहले के जिनके यूएन क्रिएट हैं, उनके लिए कंपनी की भी जरूरत पड़ेगी और आपकी भी जरूरत पड़ेगी। तो आपको कंपनी में कुछ नहीं देना होगा, आप प्रोसेस कीजिए, प्रोसेस के बाद आपके पास कंपनी के पास जाएगा और वो भी आपको डिजी लॉकर के द्वारा आपका सारा वेरिफिकेशन होगा। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये अपडेट आ चुका है। आपका ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल कीजिए जिनके नाम और डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलत हो चुका है, और बिना कंपनी और पीएफ ऑफिस के द्वारा आपका करेक्शन हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पे बहुत से फ्रेंड्स का ये डाउट्स होगा कि सर मैंने अपना जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है 1.5 महीने पहले लगा रखा है, मेरी कंपनी ने अप्रूव नहीं किया, मेरे पीएफ ऑफिस ने अप्रूव नहीं किया, तो हमें क्या करना होगा? तो फिर आपको वो जो रिक्वेस्ट लगी हुई है, पेंडिंग है, उसको डिलीट करना होगा। डिलीट करने के बाद दोबारा से जो प्रोसेस करेंगे तो खुद आपका खुद से अप्रूव हो जाएगा। ये आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड तो होंगे, जो डॉक्यूमेंट्स आपको एसओपी 3 में बताए गए थे वो तो डॉक्यूमेंट लगेंगे ही लगेंगे, मगर वो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने नहीं होंगे, कहीं अपलोड नहीं करने होंगे। डिजी लॉकर के द्वारा ही आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो जाएगा ओटीपी के बेस पर, और आपका ओटीपी वेरीफाई होते ही आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, फादर नेम है, सारे जो करेक्शन है वो हो जाएंगे। दोस्तों ये आपका जो नया अपडेट है आपको कितना महत्वपूर्ण लगा हमें कमेंट करके बताइए। आपको अपडेट अच्छा लगा और आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो यार हमें यार सपोर्ट कर देना, हमें सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। आपकी कोई भी समस्या हो तो कमेंट में बात कर सकते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं या ये प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो इसके लिए कोई फीस नहीं, सब कुछ फ्री है। आप हमें इंस्टाग्राम पर जुड़ के अपनी प्रोसेस को हमें करवा सकते हैं। ठीक दोस्तों, हमें नेक्स्ट वीडियो में, और आपने अब तक हमें सब्सक्राइब ना किया हो तो एक सपोर्ट करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।